स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास से हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है इसके दो भाग हैं। फर्स्ट पार्ट जो रैग पिकर्स से रिलेटेड है, जिसमें मेन कैरेक्टर है साहिब, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसकी वीडियो यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लॉस्ट स्प्रिंग का सेकेंड पार्ट, द बेंगल मेकर्स, रिटन बाय एनीस जंग। एनीस जंग इज एन इंडियन authoress, journalist and columnist for major newspapers। और उनकी जो मेन थीम्स रहती हैं उनकी राइटिंग्स और क्रिएशंस में, वो हैं पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, इलिटरेसी, ये थीम्स हैं। और इन चैप्टर्स में भी दोनों ही पार्ट्स में, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 1, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट 2 द बेंगल मेकर्स, दोनों ही पार्ट्स में यही थीम्स, इलिटरेसी, पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन, ये सभी दर्शाई गई हैं, दिखाई गई हैं। चलिए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इस पार्ट में, इस चैप्टर में, द बेंगल मेकर्स में जो मेन कैरेक्टर है वो है मुकेश। मुकेश इज अ यंग बॉय। मुकेश is a boy. He lives in फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में रहता है मुकेश। He belongs to the family of Bengal makers। वो बेंगल मेकर्स, चूड़ियां बनाने वाला जो परिवार है उससे संबंध रखता है। He doesn't want to go into the family profession। He doesn't want to go into the family profession। You can say that he is not interested in joining the family profession। You can say the profession of Bengal making। चूड़ियां बनाने का जो खानदानी व्यवसाय है मुकेश के परिवार का, उस व्यवसाय को मुकेश नहीं अपनाना चाहता। फिर वो क्या करना चाहता है? He wants to become मोटर मैकेनिक। वो गाड़ियों का मिस्त्री बनना चाहता है। अब ये कहां की स्टोरी है, कहां की बात आपको बतलाई जा रही है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। शीशा पिघलाने की, कांच पिघलाने की एक ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर, एक केंद्र जिसको आप कह सकते हैं, वो है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज वेरी मच फेमस फॉर बेंगल मेकिंग, चूड़ियां बनाने के लिए, और यू कैन से फॉर बेंगल्स, चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद बहुत प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। एवरी फैमिली इन फिरोजाबाद इज इन द प्रोफेशन ऑफ बेंगल मेकिंग। और फिरोजाबाद में लगभग सभी परिवार चूड़ियां बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। दे हैव स्पेंट जनरेशंस, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस इन मेकिंग बेंगल्स। चूड़ियां बनाने में जो परिवार हैं, सभी जो परिवार वहां पे रहते हैं, लगभग सभी ने पीढ़ियां गुजार दी हैं। पीढ़ियों से बेंगल मेकिंग के प्रोफेशन में वो लगे हुए हैं। अब जो ग्लास फर्नेसेज हैं, चूड़ियां बनाने की जो आप फैक्ट्रीज कह सकते हैं, फर्नेस, भट्टियां हैं, ग्लास को, शीशे को पिघलाने के लिए जो फर्नेसेज हैं, उनमें मोर देन 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 से ज्यादा बच्चे फिरोजाबाद में ग्लास फर्नेसेस में काम करते हैं, चाइल्ड लेबर करते हैं। और उनके जो पेरेंट्स हैं, द पेरेंट्स ऑफ दीज चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज इलीगल। इन बच्चों के माता पिता को नहीं पता कि
बच्चों से लेबर करवाना, बच्चों से मजदूरी करवाना एक अपराध है। एंड दीज चिल्ड्रन हैव टू वर्क इन वेरी अनहेल्दी कंडीशंस, बहुत ही स्वास्थ्य के हिसाब से अगर कहें तो बहुत ही खराब स्थिति में, बहुत ही खराब परिस्थितियों में इन बच्चों को काम करना पड़ता है। दे हैव टू वर्क इन वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ऊंचे तापमान पर, बहुत ऊंचे तापमान वाली जगह पर इन बच्चों को काम करना पड़ता है। एंड दे हैव टू वर्क इन डिंजी सेल्स, अंधेरे से भरी हुई धुंधली धुंधली, जिनमें प्रॉपर लाइट नहीं है, अच्छी प्रकार से लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोठरियों में इन बच्चों को काम करना पड़ता है। एंड दीज डिंजी सेल्स आर विदाउट एयर एंड लाइट, और इन कोठरियों में ना तो सही तरीके से प्रकाश पहुंच पाता है और ना ही इनमें अच्छे तरीके से हवा की कोई व्यवस्था होती है। अब क्या होता है, अब बातचीत करते हैं। कौन कौन? द ऑथरेस अनीस जंग एंड मुकेश दोनों बात करते हैं। मुकेश ऑफर्स टू टेक द राइटर टू हिज होम, मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने के लिए ऑफर करता है, तो लेखिका उसके घर चली जाती है, घर जाती है। एंड मुकेश वेरी प्राउडली टेल्स हर दैट देयर हाउस इज बीइंग रीबिल्ट। देखिए, पीढ़ियों से फैमिलीज फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के प्रोफेशन में लगी हुई है, उसके बावजूद वो पुअर है, पुअर फैमिलीज हैं, अच्छे तरीके से उनके पास यू कैन से मींस ऑफ सर्वाइवल अब भी नहीं है। एक घर को रेनोवेट करने की बात आए, दे कांट डू, वो नहीं कर सकते। एंड तो मुकेश बड़े प्राउडली तरीके से, बड़े गर्व के साथ लेखिका को बतलाते हैं दैट द हाउस इज बीइंग रीबिल्ट, के हमारा जो घर है वो दोबारा बनाया जाने वाला है। मुकेश का घर कहां है? मुकेश हाउस इज सिचुएटेड इन अ स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में यह घर बना हुआ है। और जब लेखिका और मुकेश के घर जा रहे थे, उन्होंने देखा लेन्स वर स्टिंकिंग, गलियां जो हैं उनमें से बदबू आ रही थी। लेन्स वर चॉक्ड विथ द heaps of garbage, you can say lanes were full of garbage heaps, कूड़े के जो ढेर हैं वो गलियों में भरे हुए थे, गलियों के अंदर कूड़े के ढेर बहुत ज्यादा थे, उनसे गलियां बंद पड़ी हुई थी या गलियां भरी हुई थी। होम्स की अगर बात की जाए, होम्स वर नॉट लाइक आवर हाउसेज, हमारे घरों की तरह नहीं थे। होम्स वर लाइक हॉवेल्स, आप कह सकते हैं लाइक हट्स और हटमेंट्स, जैसे झोपड़ियां या छप्पर होते हैं ऐसे घर थे। और उनकी जो वॉल्स हैं वो क्रम्बलिंग थी, जर्जर थी, हिलने वाली थी। और वॉबली डोर्स थे, यानी कि उनके जो दरवाजे थे वो भी कमजोर थे, दरवाजे भी हिल रहे थे। इस प्रकार के जो मुकेश है उसका घर था। एंड मुकेश हाउस वॉज इनफैक्ट हाफ बिल्ट शेक, लगभग आधी बनी हुई झोपड़ी के बराबर मुकेश का घर था। एवरीवेयर साइंस ऑफ पॉवर्टी कुड बी सीन, मुकेश के घर में हर जगह गरीबी के चिन्ह, गरीबी के निशान देखे जा सकते थे। फिर क्या दिखाई देता है? अ फ्रेल यंग वुमेन, एक कमजोर सी महिला जो यंग थी वो दिखाई देती है। शी इज कुकिंग, वो खाना बना रही है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, यू कैन से
मुकेश भाभी, ये मुकेश की भाभी है, कमजोर है, वो खाना बना रही है, वीक है। मुकेश के फादर के बारे में बतलाते हैं। इन द बिगिनिंग मुकेश फादर वॉज ए टेलर। शुरुआत में मुकेश के जो पिताजी हैं वो टेलर का काम करते थे। आफ्टर दैट ही स्टार्टेड मेकिंग बैंगल्स। उसके बाद उन्होंने चूड़ियां बनाने का काम शुरू कर दिया। पूरी लाइफ उन्होंने ये काम किया। बावजूद इसके he was unable to renovate his house and he was not able to send his two sons to the school. He was only able to teach them the art of bangle making. पूरा जीवन गरीबी में बीता। ना तो वो अपने घर को रेनोवेट कर पाए, ना तो अपने घर की मरम्मत कर पाए, नया घर बनाना तो दूर की बात है। ना अपने दोनों बेटे मुकेश और उनके बड़े भाई, दोनों ही बेटों को उनके पिताजी ना ही वो स्कूल भेज पाए। वो केवल उन्हें बैंगल मेकिंग की आर्ट, चूड़ियां बनाने की कला ही सिखा पाए। मुकेश की जो ग्रैंडमदर हैं उनसे भी लेखिका की मुलाकात होती है। वो क्या कहती हैं? शी सेज दैट इट वॉज देयर डेस्टिनी, इट वॉज देयर कर्मा, कि ये हमारा तो यही कर्म है और यही हमारा भाग्य है। शी सेज दैट दे बिलोंग टू द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, कि हमारा जो मुख्य संबंध है वो चूड़ियां बनाने वाले खानदान, चूड़ियां बनाने वाले परिवार से। हम चूड़ियां बनाने वाले खानदान या चूड़ियां बनाने वाले परिवार से संबंध रखते हैं। वी हैव सीन नथिंग बट ओनली बैंगल्स। हमें कोई चीज दिखाई नहीं दी, हमने कुछ नहीं देखा है, हमने तो केवल अपने पूरे जीवन में चूड़ियां ही चूड़ियां देखी हैं। और हमारी जो फैमिलीज हैं उनमें चाहे फादर हो, मदर हो, बॉय हो और गर्ल हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, लड़के हो या लड़कियां हो, पिता हो या माता हो, ऑल द पर्सन्स ऑफ द फैमिली आर एंगेज्ड इन द प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग। सभी के सभी चूड़ियां बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। नाउ दे हैव नथिंग टू डू इन डार्क हटमेंट्स। ये जो अंधेरे से भरी हुई झोपड़ियां हैं इनमें करने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर आईज आर एडजस्टेड, in fact you can say more adjusted to the darkness than the light outside। बाहर जो रोशनी है, रोशनी में हमें अच्छा दिखाई देता है, लेकिन इन गरीब लोगों की, इन बैंगल मेकर्स की, जिनको डिंजी सेल्स में अंधेरे से भरी हुई झोपड़ियों में काम करना पड़ता है, इनकी आंखें अंधेरे के साथ में ज्यादा समायोजित हो चुकी हैं। अंधेरे के साथ में रोशनी, बाहर मिलने वाली रोशनी जो इन्हें शायद कभी दिखाई देती है, उसके साथ में ज्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं। और ये जो चिल्ड्रन हैं, यहां पर जो बच्चे हैं, मोस्ट ऑफ देम बिकम ब्लाइंड बिफोर रीचिंग देयर चाइल्डहुड, बिफोर रीचिंग द पीरियड ऑफ adulthood. Most of the children become blind before reaching their adulthood. वयस्क होने से पहले ही ज्यादातर जो इन घरों में, इन परिवारों में जो बच्चे हैं, they become blind before attaining their adulthood. वयस्क होने से पहले ही ये ज्यादातर बच्चे अंधे हो जाते हैं। क्योंकि मुकेश की जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने भी बतलाया है दैट हर हस्बैंड, मतलब मुकेश के दादाजी, हर हस्बैंड हैज गॉन ब्लाइंड ड्यू टू पॉलिशिंग द बैंगल्स। बैंगल्स को, चूड़ियों को पॉलिश करते हुए मुकेश के दादाजी की आंखें भी जा चुकी हैं, वो भी आंखें खो चुके हैं। उसी प्रकार से मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बिकम ब्लाइंड बिफोर द अडल्टहुड। वयस्क होने से पहले ही ज्यादातर बच्चे अपनी आंखें खो देते हैं, अंधे हो जाते हैं। उसके बाद में जो लेखिका हैं वो दूसरी हटमेंट में जाती हैं, दूसरी झोपड़ी में वो जाती हैं। देयर शी सीज सविता, अ गर्ल
सविता इज द नेम ऑफ ए गर्ल, एक लड़की का नाम है। वहां पे लेखिका की मुलाकात एक लड़की से होती है, उस लड़की का नाम है सविता। शी इज वेयरिंग पिंक ड्रेस, सविता ने गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे। शी इज सिटिंग विद एल्डरली वुमेन, वो एक बड़ी उम्र की लगने वाली, प्रोबेबली सविताज मदर, संभवतः वो सविता की मां है, उम्र में काफी बड़ी लग रही है। उस उम्र में बड़ी लगने वाली महिला के साथ में सविता बैठी हुई है। शी इज सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को टाके लगाने का जो काम है, चूड़ियों के जो भाग हैं उनको जोड़ने का जो काम है, वो काम सविता कर रही है। शी डजंट नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, शी doesn't know the sanctity of the bangles, she doesn't know the importance of the bangles, she doesn't know the importance of bangles for an Indian woman. Bangles are an Indian woman's सुहाग। चूड़ियां क्या हैं, उनकी पवित्रता क्या है, उनका महत्व क्या है, यह सविता को नहीं पता। इनफैक्ट सच्चाई है, बैंगल्स आर एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, चूड़ियों को भारतीय महिला के लिए सुहाग की निशानी माना जाता है। और जो एल्डरली वुमेन है वो बतलाती है दैट दे हैवंट एंजॉयड इवन वन फुल मील, कि हमने इतनी मेहनत की है, चूड़ियां बनाने का काम जीवन भर किया है, अपनी आंखें भी हम खो देते हैं, लेकिन हमें शायद ही कभी एक भी समय भरपेट खाना मिला हो। नाउ द एल्डरली वुमन इज वियरिंग बैंगल्स बट शी इज विदाउट आई साइट, शी हैज नो आई साइट। अब ये जो एल्डरली वुमेन है, जो सविता की आप कह सकते हैं संभवतः उसकी मदर हैं, उन्होंने अपनी रिस्ट में, अपनी कलाई पे चूड़ियां तो पहन रखी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें खो दी हैं। हर हस्बैंड यानी कि सविता के जो फादर हैं, हर हस्बैंड हैज अ फीलिंग ऑफ कंसोलेशन टू बिल्ड अ हाउस। उनके सविता के पिताजी को एक बात का सुकून है, तसल्ली है कि कम से कम चलो मैंने अपने परिवार के लिए एक घर तो बना दिया। इस बात का उनको सुकून है, तसल्ली है, कंसोलेशन है, सांत्वना है, दैट एटलीस्ट ही हैज बिल्ड अ हाउस फॉर हिज फैमिली, कि चलो मैंने जैसे तैसे करके अपने परिवार के लिए एक घर तो बना दिया। घर वही हैं, वही हट हैं, हटमेंट्स हैं, होवेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। अब बात करते हैं कि वहां का पूरा नजारा, उन हट्स को, उन हटमेंट्स को देखकर लेखिका का ओवरऑल क्या इंप्रेशन रहता है, क्या नजरिया रहता है। द क्राई ऑफ पॉवर्टी रिंग्स इन एवरी हाउस इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के लगभग हर घर में गरीबी चीखती हुई दिखाई पड़ती है, यानी कि हर घर में गरीबी देखी जा सकती है। पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, पुअर पीपल आर एक्सप्लॉइटेड, गरीब जो लोग हैं उनका शोषण किया जाता है। कौन कौन शोषण करते हैं, अच्छे तरीके से आप लर्न कर लेंगे। साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस राजनीतिक, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, साहूकार धनवान जो लोग हैं, पुलिसमैन मिडलमैन बिचौलिए, ये सब लोग मिलकर, साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सभी लोग मिलकर एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं इन पुअर बैंगल मेकर्स का। और जब लेखिका इन बैंगल मेकर्स से बात करती है, इनके ग्रुप से बात करती है और कहती है दैट यू शुड ऑर्गेनाइज yourselves into a cooperative. So they replied that they couldn't organize themselves into a
कोऑपरेटिव, इनटू ए कोऑपरेटिव। के वो कहते हैं भाई जैसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते हैं, सहकारी समितियां बना लेते हैं, वो कहती हैं कि आप सभी मिलकर कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, सहकारी कोई समिति, सहकारी कोई संस्था क्यों नहीं बना लेते, आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करो और आपस में उसी पैसे से अपना आप लोग बिजनेस कर सकते हो, बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। वो कहते हैं दैट दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल, कि हम जो एक कुचक्र है इन सब लोगों का, साहूकार, पुलिसमैन, मिडलमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का जो विशियस सर्कल है, कुचक्र है, इसमें फंसे हुए हैं। इफ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ कोऑपरेटिव, अगर हम कोई सहकारी समिति बनाते हैं, अपने आप को सहकारी संस्था के रूप में संगठित करते हैं, दे विल बी बिटन अप बाय द पुलिस एंड पुट इन जेल, तो हमें पुलिस पीटेगी और जेल में डाल देगी। लास्ट में जब बात करते हैं द राइटर और यू कैन से द ऑथर्स, लेखिका फील्स हैप्पी दैट मुकेश हैज डिसाइडेड टू गो टू अ गैराज, कि मुकेश ने डिसाइड कर लिया है लास्ट में कि वो एक गैराज में जाएगा। ही विल बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो गाड़ियों को ठीक करने वाला मिस्त्री बनेगा। ही विल नॉट कैरी ऑन हिज फैमिली प्रोफेशन ऑफ बैंगल मेकिंग, वो चूड़ियां बनाने का अपना जो खानदानी व्यवसाय है उसको आगे नहीं बढ़ाएगा। एंड ही विल ब्रेक द विशियस सर्कल, और ये जो कुचक्र है धनवान और इन सब लोगों का, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और मिडलमैन जो लोग हैं जिन्होंने एक विशियस सर्कल, एक कुचक्र बना रखा है, इन गरीब लोगों को अपने जाल में उलझा रखा है, इस कुचक्र को, इस विशियस सर्कल को मुकेश तोड़ देगा। एंड ही विल बिकम हिज ओन मास्टर, और वो खुद अपना मालिक बन जाएगा। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को बारी बारी से हम सब ने इस वीडियो में आपके साथ हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग का ये सेकंड पार्ट द बैंगल मेकर्स भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। थैंक यू।